जो ये पूछते हैं कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या बदला, उन्हें ये वीडियो दिखाइए। जय हिंद दोस्तों, प्रेम कश्यप नाम है मेरा, आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित रहा, गलियों नुक्कड़ों से लेकर यूएन तक में कश्मीर का नाम गूंजता रहा। कभी नरसंहार के नाम पर तो कभी अधिकारों के नाम पर पाकिस्तान अपने दावे ठोकता रहा, भारत अपने। कश्मीर पर दावे तो इस्लामिक आतंकियों ने भी खूब ठोके। कश्मीरी पंडितों की लाशों पर खड़े होकर नारे गढ़े गए, हम क्या चाहते आजादी, इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। भारतीय सरकारों के कश्मीर दावे पर कितना सच था, यह तो सियासतदानों का ईमान जाने, लेकिन कश्मीर पे असल और पक्का दावा किया था कवियों ने। सत्ता के बेहद ही कमजोर रुख के बीच कवियों ने कश्मीर के दर्द को बखूबी लिखा था। कश्मीर है जहां देश की दिल की धड़कन रोती है, संविधान की जहां 370 अड़चन होती है। कश्मीर है जहां दरिंदों की मनमानी चलती है, घर घर में AK-56 की राम कहानी चलती है। कश्मीर है जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत मां को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है। कश्मीर है जहां देश का शीश झुकाया जाता है, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है। यह उस वक्त की कश्मीर थी जब एक हाथ में AK-47 और एक हाथ में कुरान लेकर रलीब गलीब चलीब के नारे लगते थे। कश्मीर के दिल लाल चौक पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, लेकिन कश्मीर की तस्वीर बदली। अब उसी कश्मीर को दिल्ली दरबार से फ्री हैंड मिलने पर भारतीय सेना ने आज़ादी दिला दी है। आतंकियों के लिए जहन्नुम के रास्ते खुल गए हैं। दोस्तों, इन्हें अब पता चल गया है कि अगर हाथ में पत्थर उठाया तो 72 हुरों के पास भेज दिए जाएंगे। इतनी बातें करने के बाद अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि जो कोई भी सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों, राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करेगा, उस पर आतंकवादी के रूप में मामला दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर सेना ने वीडियो मैसेज भी जारी किया है। भाजपा के समर्थक होने के नाते मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि आपसे एक सवाल बस पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आपका कश्मीर बदला है? ऐसा आपको लगता है? क्योंकि देखिए, भारतीय सेना ने साफ तौर पे वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी आतंकवाद के समर्थन में पोस्ट करेगा, उन्हें भी आतंकवाद समझा जाएगा और आतंकवाद पर जिस तरीके से कानून कार्रवाई करता है, उसी तरीके से कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाएगी। बता दें, इस वीडियो को आप देखिए, ये भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया। पहले इस वीडियो को सुनिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला ने 30 नवंबर को एक सेक्शन 144 CRPC के तहत एक ऑर्डर इशू किया है, जिसके वजह से आइंदा से कोई भी शख्स अगर किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए किसी दहशतगर्दाना तंजीम से वाबस्ता कोई भी पोस्ट शेयर करता है या उसको कंज्यूम करता है या अपने किसी ग्रुप्स में शेयर करता है या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करता है, जिससे कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले या लोगों में दहशतगर्दाना तंजीमों के प्रति जो है डर पैदा हो या लोगों में कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो, ऐसे किसी भी पोस्ट को शेयर करने वालों के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है। मैं आप सबको बताता चलूं कि ULPA और इंडियन पिनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ये एक कानूनन जुर्म है और इस ऑर्डर की वजह से अब ये आयत हो चुका है हम पे कि जो भी शख्स इस तरीके से डिजिटल डिवाइसेस पे या अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इशू किए गए कोई भी पोस्ट को या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पोस्ट किए गए किसी भी मैसेज को अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए पोस्ट करता है, शेयर करता है, वायरल करता है या उसको कंज्यूम करता है, तो ये एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है और ऐसे लोगों पे और ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कार्रवाई करने के लिए बारामूला पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां कर चुके हैं और आइंदा से अगर कोई भी शख्स इन चीजों में मुलव्वस होता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई बामल लाई जाएगी। अब मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि अगर किसी शख्स को अनजाने में या अनइंटेंशनली अगर उसके पास ऐसे कोई मैसेजेस आते हैं जिसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन किसी ने उसको ऐसे मैसेज भेजे हैं, तो उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन लोगों से कि वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में जाके ये रिपोर्ट करे कि मुझे ऐसा मैसेज आया है, इस नंबर से आया है, इस हैंडल से आया है, मैं इसके साथ वाबस्ता नहीं हूं, लेकिन तो सुना आपने, जो कोई भी ये पूछे कि क्या बदला
और क्या बदलाव कश्मीर में देखने को मिला, उनको ये वीडियो दिखाइए। क्योंकि एक समय कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखा होगा तो कश्मीरी पंडितों को कैसे सर कलम किए गए, कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, ये आपसे बात छिपी नहीं है। वही लाल चौक आज भी है, वही लाल चौक आज से 10 साल पहले भी था, वही लाल चौक आज से 15 साल पहले भी था, जहां पर भारत माता की जय बोल पाना शायद मुनासिब नहीं था। क्योंकि वहां पर आतंकियों का कब्जा था, वहां पर ISIS के झंडे फहराए जाते थे, वहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे। लेकिन आज वहां पर शान से तिरंगा लहरा रहा है, तो यह बदलते कश्मीर की ही गवाही है। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं। आपने सुना होगा एक गाना बदलता कश्मीर, हिजाब में एक लड़की इस गाने को गाती है और गाना गाकर यह रैप में पूरे सॉन्ग को गाया गया है और एक लड़की ने गाया है और हिजाब पहन के गाया है। तो यह बदलती कश्मीर की वानगी ही है, यह बदलती कश्मीर की तस्वीर ही है। और आज अगर कश्मीर को कोई दहलाना चाहेगा, आज अगर कोई कश्मीर को साजिश के तहत भड़काना चाहेगा, तो उनके मंसूबों को भारतीय सेना कामयाब बिल्कुल नहीं होने देगी। क्योंकि भारतीय सेना ने कमर कस ली है और पत्थरबाजों का सही इलाज कश्मीर के अंदर हो रहा है। और ऐसा ही सही इलाज कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों का होना चाहिए था और यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नहीं तो आज ऐसे स्थिति हम और आप नहीं देख रहे होते। आज लेकिन कश्मीर की सूरत बदली, आज कश्मीर की सीरत बदली और आज कश्मीर हमारा है। और आपको यह बता दूं कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला, लोकसभा में खड़े होकर दहाड़ा और कहा कि 24 सीटें हमने पीओके के लिए रिजर्व की है और ये 24 सीटें पीओके में रिजर्व कर दी गई है, तो ये बदलती कश्मीर की ही तस्वीर है। और हां, अब तो कश्मीर हमारा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में पीओके भी हमारा होगा। क्योंकि कुछ ही दिन पहले राजनाथ सिंह का भी इस पर बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर लगातार कह रहे हैं पीओके पर जो कब्जा है, अवैध कब्जा है और गुलाम कश्मीर बनाया गया है पीओके को, उसको भी मुक्त किया जाएगा। और पूरा देश चाहता है, आप भी चाहते हैं ना, आप भी ये चाहते हैं कि कश्मीर की तस्वीर बदले और पीओके भारत का हिस्सा हो। जो गलती सियासतदानों ने की थी, जो गलती राजनेताओं ने की थी, उस गलती को बदला जाए और कश्मीर को वापस उसी तरीके से हरा भरा किया जाए। क्योंकि कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा गया है और भारत के स्वर्ग बनाने में मेरी, आपकी, सबकी भागीदारी उतनी ही जरूरी है जितनी कि राजनेताओं की भागीदारी सुनिश्चित है। तो हम और आप क्या तैयार हैं इसके लिए? आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आगे भी तमाम ऐसे वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।